देखिए फ़ोन के अंदर एक जो मेन आईसी जो लगी होती है उसको क्या बोलेंगे, सीपीयू। तो ऐसे ही जो सीपीयू है वो फ़ोन को कंट्रोल करता है। अब फ़ोन के अंदर क्या है, जैसे हमारे माइंड और इसके कंट्रोलिंग के लिए हमारा हेड है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आँख है, ये उंगली जितना भी है, ये पूरा कंट्रोल किससे करते हैं, माइंड से। अब सीपीयू के पास तो हाथ पैर तो है नहीं, किसको कंट्रोल करेगा बताओ? कि फ़ोन के अंदर जो और भी आईसियाँ जो लगी हैं उनको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे पावर आईसी, WTR आईसी, चलिए हमने 3 आईसियाँ ली हैं और जितनी भी आईसियाँ लेंगे सभी को समझो। तो सीपीयू किस तरीके से कंट्रोल करेगा? अभी तो माइंड है अपना, हम लोग हाथ पर अपने हिसाब से लाते हैं, लेकिन सीपीयू के पास तो ऐसा है नहीं कुछ। तो यहाँ पर काम करता है I2C प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल, इंटरप्ट कनेक्शन। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 आईसी ली हैं और बात खत्म ली पूरे फ़ोन के अंदर जितनी भी आईसियाँ लगी होती हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए लाइनें आएंगी क्लॉक और डेटा, SDA, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, इनके नाम होते हैं। तो सीपीयू है, सीपीयू क्लॉक और डेटा के माध्यम से आईसी को क्या करता है, कंट्रोल। क्लॉक का मतलब, SCL का मतलब सीरियल डेटा, क्लॉक और सीरियल डेटा। डेटा क्या होता है, रीड और राइट दोनों तरफ, SDA। और क्लॉक सीपीयू सिग्नल जाएगा कि भाई जैसे आपने चार्जर लगा दिया फ़ोन के अंदर, क्या लगा दिया, चार्जर लगा दिया, तो चार्जिंग लगाते ही चार्जिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए और चार्जिंग का लोगो भी क्या होना चाहिए, डिस्प्ले पे दिखाई होना चाहिए। और कितने परसेंटेज चार्ज हो रही है ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर, डिस्प्ले पे शो होनी चाहिए। तो जैसे चार्जर लगाया तैसे ही आगे समझाएंगे चार्जिंग किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही सीपीयू को पता क्या चला कि बंदे ने चार्जर लगा दिया है, अब चार्जिंग आईसी को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब आईसी काम कर रही है या फिर आईसी काम नहीं कर रही है, तो सही समय पे, या पता ऐसा नहीं अभी आपने चार्जर लगाया, फ़ोन गिरा, अभी हम चार्ज नहीं होंगे, हम तो भैया 12 बजे रात के बाद चार्ज होंगे, ऐसा कहता है फ़ोन? क्या बताओ, ऐसा कहता है तो तुम तुरंत दुकानदार को ले आते हो, भैया ऐसा काहे कह रहा है कि बार चार्ज काहे नहीं हो रही है कि नहीं? तो क्लॉक का मतलब सही समय पे, क्लॉक का मतलब समय, टाइम। जैसे आपने पावर वाली बटन दबाई तो फ़ोन आपका कहाँ चला गया, स्लीप मोड में गया, इसमें गया, स्लीप मोड में चला गया। अब ऐसे अगर क्लॉक की लाइन ना हो तो क्या कहेगा, हम अभी सोएंगे नहीं, काहे तुमको जबरदस्ती तुम सुला रहे हो। चार्जर लगाया, मान लीजिए 50% आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग है, कितनी है, 50%। अब जब तुम चार्जर लगाया तो डिस्प्ले पर आपके क्या शो होना चाहिए, जब चार्ज होगा 51, 52, 53, 54% और लोगो रहता कहाँ है, कौन सी आईसी में रहता है लोगो, eMMC आईसी में रहता है, इसमें रहता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ये सीपीयू इससे बोलेगा कि भैया वो जो लोगो है क्या करो, डिस्प्ले पे शो करो। सबकी कंट्रोलिंग करने के लिए क्लॉक और डेटा, कौन सी, क्लॉक और डेटा की लाइनें आपको देखने को मिलेगी। अगर इन लाइनों में कोई समस्या आएगी, अगर कोई कंपोनेंट लाइन अगर ब्रेक अगर हो जाती है, लाइन कैसी हो जाती है, लाइन अगर ब्रेक लाइन अगर हो जाएगी तो वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अब ये कंट्रोल में नहीं, तुम्हें लगता है कि ये नेटवर्क देगी, तो यानी कंट्रोलिंग के लिए क्या जरूरत है, क्लॉक और डेटा की लाइन। कौन सी लाइन है, क्लॉक और डेटा। इन्हीं लाइनों से क्या करता है सीपीयू, कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है सही समय पर कि भाई तुम काम करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, नहीं हम रेडी नहीं तो कहेगा भैया फ़ोन ऑन है नहीं होगा, कुछ खराबी है तभी तो मना करेगा। अब जैसे चार्जिंग में कोई समस्या आएगी तो तुरंत सीपीयू क्या करेगा, यहाँ के अंदर जो लोगो है एरर का वो कहाँ पे चिपकाएगा, डिस्प्ले पे। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, या लोगो बना देगा या लिख के भेज देगा अनेबल टू चार्जिंग, चार्जर नॉट सपोर्टेड, जो भी मैसेज वगैरह है वो सब किसके अंदर रहते हैं, eMMC आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, वही मैसेज आपके डिस्प्ले पे दिखा देगा। अगर इसकी कंट्रोलिंग है, इस पे नहीं आ रहा है कि अच्छा ये कंट्रोल में नहीं है, सीपीयू ने प्रोसेस किया कि इससे बातचीत नहीं हो पा रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो क्या दिखा देगा, नो सर्विस। क्या दिखा देगा स्क्रीन पे, नो सर्विस, यानी कि टावर यानी कि सर्विस में नहीं है। भाई जहां पर सीपीयू है, कोई भी डिवाइस जिसके अंदर सीपीयू लगा है, प्रोसेसर लगा है,
वहाँ पर ये कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा की लाइनें हर हाल में होंगी। समझ में आई बात? टेक्नोलॉजी है, इसको बोलेंगे I2C प्रोटोकॉल। इसके जरिए ये क्या करता है, एक आईसी से दूसरे आईसी से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। तो जहाँ पर CPU होगा तहाँ पर क्लॉक और डेटा ज़रूर होंगे, और इनको बोलेंगे हम लोग I2C प्रोटोकॉल। बना लीजिए। देखिए CPU के यहाँ पे कई सारे नाम दिए गए हैं। CPU को क्या बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं, CPU को होस्ट भी बोलते हैं, CPU भी बोलते हैं, और APU भी बोलते हैं इसको, APU, और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। कई सारे नाम, ठीक है, बनाइए इसको। और इन सभी लाइनों पे कितना वोल्टेज आएगा, 1.8। चाहे डेटा हो और चाहे सिग्नल हो, सभी को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। यहाँ हम बोल रहे हैं तो क्या है, मेरी आवाज़ पीछे तक कहाँ जा रही है, एम्पलीफायर लगा वहाँ पे, उसको पावर दी जा रही है, तभी मेरी आवाज़ एम्पलीफाई होकर पीछे तक पहुँच रही है। तो डेटा को भी चलने के लिए क्या चाहिए, पावर। सिग्नल को भी चलने के लिए क्या चाहिए, पावर। जो टावर लगे हैं यहाँ पर बड़े बड़े, तुमने देखे होंगे, तो आप लोग जब कॉल लगाते हो तो आपकी इधर से उधर बात होती है, अगर टावर में पावर ना दिया जाए तो क्या जाएगी आवाज़, कॉल लगेगी, नहीं लगेगी। और यहाँ पे जो डेटा दिया है तो वहाँ पे देखो सिग्नल का बना हुआ है डिजिटल। क्या बना है, सिंबल पढ़ाए थे, एनालॉग और डिजिटल। क्लॉक कैसा है, एनालॉग है, और डेटा कैसा है, डिजिटल है। और शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा कि फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसी होती है, डिजिटल होती है। कैसी होती है प्रोसेसिंग, डिजिटल होती है। ये क्लॉक और डेटा जो है लाइन है, इसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। ये एक टेक्नोलॉजी है I2C प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए ही कम्युनिकेट कर पाता है CPU अदर आईसीयू से। तो जहाँ पर भी CPU रहेगा तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब CPU कहाँ कहाँ लगा, हर जगह आज की डेट में CPU लगे हुए हैं। ये कैमरा लगा है, यहाँ पर रिमोट से सब पूरा काम करते, डिस्प्ले लगी है, इसके अंदर भी CPU लगा। कार के अंदर बैठ जाओ, कार के अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम है कि नहीं। मशीनें जो चलती कहीं पर भी देखो, सब में कंप्यूटर सिस्टम दिया है। तो कंप्यूटर है, क्लॉक और डेटा की लाइनें ज़रूर मिलेगी। और उसका मतलब भी दिया है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C का मतलब क्या है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा है ऊपर, उसको भी लिख लीजिए।